वो मेरी वजह से मरी थी। आदित्य और सिया बचपन के दोस्त थे। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि लगता था अगर एक की सांसें थम जाएं, तो दूसरा भी नहीं रहेगा। एक रात दोनों झील के किनारे बैठे थे। चांदनी रात में सिया ने कहा, आदि, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? आदित्य हंस पड़ा, पागल, ऐसा मत बोल। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन दोनों पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे जब अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर बढ़ा। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़कर उसे खींचना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। ट्रक सिया को टक्कर मार चुका था। उसका शरीर सड़क पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन अब उनमें कोई रोशनी नहीं थी। आदित्य वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं सिया, उठो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो चली गई और आदित्य की दुनिया वीरान हो गई। कुछ महीनों बाद आदित्य ने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो कोई भर नहीं सकता था। फिर एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी टेबल पर रखा सिया का फोटो अचानक गिर पड़ा। आदित्य ने वो उठाया और तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आदि। वो ठिठक गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये सिया की आवाज थी। उसने धीरे से पलट कर देखा। सिया ठीक उसके सामने खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हल्की मुस्कान लिए। तुम यहाँ कैसे? आदित्य की आवाज कांप रही थी। सिया ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तुम तो। सिया ने अपना ठंडा हाथ उसके चेहरे पर रखा। आदि, मैं मर गई, लेकिन मेरा दिल अब भी तुम्हारे साथ धड़कता है। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। नहीं, प्लीज मत जाओ, आदित्य चिल्लाया। सिया मुस्कुराई। तुम्हें खुश रहना होगा, आदि। मुझे तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहिए था। और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बस उसकी खुशबू बाकी थी। वो अकेला रह गया, लेकिन जानता था सिया कहीं नहीं गई थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।